हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बेसिक लेक्चर मुझे बनाना है। कुछ बच्चे बोले कि 9th और 10th के लिए सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको जानना है, तो मैं ट्राई करूंगा कि अच्छे से बताऊं और आपको समझ में आए। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सभी बच्चे एलिमेंट के बारे में जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो भी जान जाएंगे। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है और एटम का फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है जिसमें अरेंजमेंट ऑफ हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो जैसे देखिए, अगर न्यूट्रल एलिमेंट की हम बात करते हैं, न्यूट्रल एलिमेंट की बात करते हैं, सॉरी न्यूट्रल बोले तो जिस पे चार्ज नहीं हो, लिख लो ब्रैकेट में, ज़्यादा समझ में आएगा। जिस पे चार्ज नहीं हो तो उसके लिए आपका एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11 ही होगा। प्रोटॉन भी क्या होगा? 11 होगा। मैं एकदम छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर यही सोडियम पे प्लस हो जाए, ध्यान दीजिएगा, तो जैसे हमारे डेली लाइफ में हर चीज किसके पीछे रोटेट करता है, यानी जो भी सामान लेना हो हमको या देना हो, सब में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? मनी। उसी तरह से केमिस्ट्री में डोनेट और एक्सेप्ट करने की जहां पे बात आए कि अगर डोनेट कर रहा है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट कर रहा है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन। सोडियम से अगर सोडियम प्लस है, यानी अगर प्लस चार्ज आता है, इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट। और अगर माइनस आता है, अगर एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट, 3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट। अगर माइनस आता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। ठीक है? तो जैसे सोडियम प्लस है, क्या है? सोडियम प्लस है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 तो होगा, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन कितना था? जब सोडियम था कितना था? 11। लेकिन जब सोडियम प्लस हुआ तब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? यानी एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया है। तब तो सर पहले 11 था तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। प्रोटॉन में मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, बैक करके लेक्चर को सुन लो, कि सिर्फ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन क्या होगा? फिक्स रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, प्रोटॉन भी 17। लेकिन जब क्लोरीन माइनस हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर तो 17 होगा, लेकिन एक माइनस आया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है, तो इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा और प्रोटॉन कितना रहेगा? 17 ही रहेगा। ठीक है? अब गौर करने वाली बात है, ध्यान से देखना। सर इसमें एटॉमिक नंबर वही रह रहा है, प्रोटॉन वही रह रहा है, सिर्फ चेंज कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। सिर्फ चेंज कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। और हमेशा प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। इसलिए तो दो डिफिनीशन है। एटॉमिक नंबर का डिफिनीशन क्या होता है? क्या होता है एटॉमिक नंबर का डिफिनीशन? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी जो प्रोटॉन होगा वही क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। तो जहां भी प्रोटॉन दिया हुआ हो, मान लो कहीं पे दिया हुआ है कि कोई एलिमेंट एक्स है जिसका प्रोटॉन 12 है, तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12 होगा। और एलिमेंट कौन सा होगा? तो मैग्नीशियम का 12 होता है। आसान नहीं है? आसान है। तो यही इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। अब अरेंजमेंट, अब मैं गोल गोल आपको बनाऊंगा नहीं, अब सिखाऊंगा नहीं, सीधा शॉर्टकट सिखाता हूं आपको। ध्यान दीजिएगा, ना मैं आपको अबाउ प्रिंसिपल से काट के सिखाऊंगा, किसी तरह से नहीं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा और ध्यान देना होगा।
जैसे ऑर्बिट, सबसेल, इलेक्ट्रॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल होता है एस, जिसमें मात्र कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। अब अगर इसको शॉर्टकट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1s2, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2। सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबसेल, एक एस और एक पी, एस में 2, पी में 6, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8। तो कैसे लिखेंगे? सेकेंड ऑर्बिट के एस सबसेल में 2 और सेकेंड ऑर्बिट के पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शॉर्टकट में लिखेंगे ना, सेकेंड ऑर्बिट के एस में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट के पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन। सेम उसी तरह से थर्ड ऑर्बिट में 3 सबसेल होता है, एस पी डी, एस में 2, पी में 6, डी में 10, टोटल कितना होगा? 18। तो इसको कैसे लिखेंगे? थर्ड ऑर्बिट के एस में 2, थर्ड ऑर्बिट के पी में 6 और थर्ड ऑर्बिट के डी में 10। गौर से देखो, बस ध्यान रखना, लिख सकते हैं थर्ड ऑर्बिट के एस में 2, थर्ड के पी में 6, थर्ड के डी में 10, टोटल 18। अभी हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी तरह से सीख लेना है। ठीक है, फिर ऑर्बिट बना करके सब चीज और वाइटल सबसेल के बीच डिफरेंस हर चीज हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको किसी तरह से सीख लेना है। उसी तरह से फोर्थ में एस, पी, डी, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, टोटल 32। फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। इसीलिए फॉर्मूला निकला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट निकालने का 2n²। n की जगह अगर 1 डालोगे तो 2 आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में n की जगह 2 डालोगे तो 8 आएगा, थर्ड में n की जगह 3 डालोगे तो 18 आएगा, फोर्थ ऑर्बिट में n की जगह 4 डालोगे तो 32 आएगा। इतना डाल सकते हो। चलो इसको नोट करो और हम मिटाते हैं और बताते हैं तुमको। लिखा है? अब ध्यान दो, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसमें? 11। जब इलेक्ट्रॉन 11 का तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे? जो हमने टेबल बताया था उसमें जाओ। फर्स्ट ऑर्बिट के एस सबसेल में 2, यानी 1s2, उसके नीचे आओगे तो देखो 2s2 होगा, 2p6 होगा, 2s2 2p6। 11 था, हमने अरेंजमेंट कितना कर दिया? 2 2 4 6 10। अब कितना अरेंजमेंट करना है? 1। लेकिन उसके नीचे आओगे तो पहले होगा 3s2। क्या होगा? 3s2। तो हम क्या लिखेंगे? 3s1। 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, लेकिन 2 से कम रख सकते हैं। जो भी हमने इलेक्ट्रॉन लिखा है मैक्सिमम लिखा है, उससे कम रख सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो 3s1। तो मैक्सिमम तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अभी ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2 का काम हो गया। ऑर्बिट नंबर 3 बाहरी ऑर्बिट है मेरा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्त सोडियम प्लस दिया हुआ हो तो एटॉमिक नंबर तो 11 होगा, तो इसको अरेंज मत कर देना। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें? 10। अरेंज तुमको इलेक्ट्रॉन को करना है। किसको करना है? इलेक्ट्रॉन को। तो निकाल दो, कैसे हो जाएगा? 1s2। फर्स्ट ऑर्बिट में देखो टेबल में था 1s2, कॉपी सामने रखो 1s2, उसके नीचे आओ क्या है? 2s2 2p6। 10 इलेक्ट्रॉन तो सजाना था, सजा दिया हमने। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा कितना हो गया? 8 हो गया, है ना। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान क्या देना होगा आपको, पोटेशियम 1 से 20 तक में पोटेशियम का जैसे 19 होता है, तो 1s2
2s2 2p6, मैं कॉमा इसलिए दे रहा हूँ कि पहले ऑर्बिट का काम हो गया, अब दूसरे ऑर्बिट में 2s2 2p6 है, इसका भी काम हो गया। तीसरे में जाओ, देखो 3s2 है, 3p है, उसके बाद 3d होगा, लेकिन हम लोग को d नहीं लेना है कि अबाव का प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है जो हमको पढ़ना है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट इज फील्ड फर्स्टली सब जानना है। तो हम सीधा भी याद रखेंगे एक रट्टू बच्चे की तरह कि 3s2 3p के बाद सर बोले हैं कि 4s1 ले लेना है। और अब देखो फर्स्ट में 2, इसमें 8, इसमें 8 और इसमें 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 हो गया। जब कैल्शियम की बात करेंगे तो 4s2 ले लेंगे। जब 21 से 30 की बात है, अब ध्यान दो, इतना को हम लोग बोलते हैं आर्गन। क्या बोलते हैं? आर्गन। जैसे 20 का निकालोगे, 20 का निकालोगे तो इसको हम लिख देते हैं आर्गन, तो लिख ही सकते हैं ना इतना को, और सिर्फ चेंज किस में हो जाएगा? 4s2। अब इसके बाद जो भी आएगा वो 3d लेंगे। जैसे 21 का निकालना है तो लिखो आर्गन 4s2 3d 1। 22 का निकालना है स्कैंडियम टाइटेनियम का निकालना है 22 का, तो लिखो आर्गन 4s2 3d 2। देखो 22 2, तो यहाँ पे 2। 23 का निकालना है वेनेडियम का, तो लिखो आर्गन 4s2, और यहाँ पे डी में क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पे 3 तो यहाँ भी 3। सिर्फ दोस्त तुमको याद रखना है क्रोमियम का 24 है, तो आर्गन अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं होना चाहिए 4s2 3d 4, लेकिन नहीं, हो जाएगा 4s1 3d 5। ये भी मैं बोलूँगा कि अभी आप याद ही रखें, क्योंकि हाफ फील्ड फुल फील्ड का गेम में अभी सिखाया नहीं हूँ। मैग्नीज और 25 3d काम करेगा वैसे ही। आर्गन, आर्गन का मतलब क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 5। फिर यहाँ से चलने लगेगा 4s2 5 है तो 3d 5। मैग्नीज का क्या होता है? आयरन 26, आर्गन 4s2, यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी क्या आएगा? 3d 6। आयरन के बाद कोबाल्ट 27, तो क्या आ जाएगा? आर्गन 4s2, यहाँ पे 7 है तो 3d 7। कोबाल्ट के बाद निकेल 28, आर्गन 4s2 3d 8। अब आ गया दोस्त आपका कॉपर 29, जो ये भी याद रखना पड़ेगा, आर्गन 4s1 3d 10, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर जिंक 30, आर्गन 4s2 3d 10। देखो कितना आसान है। 21 तो d1, 22 तो d2, 23 देखो आर्गन 4s2 तो 20 तक तो है ही। अब 21 से 4s2 तक तो फिक्स है, सिर्फ d में 1, 22 में 2, 23 में 3, सिर्फ 24 याद रख लेना है। फिर 25 में d में 5, 26 में d में 6, 27 में d में 7, 28 में d में 8, 29 में याद रख लेना है, 30 में d में 10। थैंक यू, दैट्स ऑल। अच्छे से बनाइए।